मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई जिला कार्यकारिणी की घोषणाएं संगठन को मजबूत करने की बजाय खुद पार्टी के लिए सिरदर्द साबित हो रही हैं। प्रदेश के 62 संगठनात्मक जिलों में से 30 से अधिक जिलों की कार्यकारिणी घोषित की जा चुकी है, लेकिन हर नई लिस्ट विवाद, असंतोष और घमासान लेकर आ रही है। और अब रीवा ने इस विवाद को एक और बड़े विस्फोट में बदल दिया है। रीवा की कार्यकारिणी में जिस नाम ने सबसे बड़ा झटका दिया है वह है मनीष शुक्ला। वही मनीष शुक्ला जो जनपद सीईओ से मारपीट के मामले में 4 महीने जेल की हवा खा चुके हैं। वही मनीष शुक्ला जिन्हें गंभीर आरोपों के चलते पार्टी ने खुद निष्कासित किया था, और आज वही व्यक्ति भाजपा की रीवा जिला कार्यकारिणी में जिला उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया गया। सवाल सीधा है, क्या पार्टी अपराधियों और विवादित छवि वाले चेहरों को पुरस्कृत कर रही है? क्या मेहनत करने वाले, जमीनी स्तर पर पार्टी का झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता सिर्फ भीड़ जुटाने और पोस्टर लगाने तक ही सीमित कर दिए गए हैं? लेकिन यह कहानी सिर्फ रीवा तक सीमित नहीं है। मऊगंज में भी सबसे पहले जब जिला कार्यकारिणी बनी तो गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम को उपाध्यक्ष बना दिया गया। विरोध इतना जबरदस्त हुआ कि पार्टी को उनका इस्तीफा लेना पड़ा। मंडला में भी मंत्री संपत्तिया उइके की बेटी और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की बहनों को जिला पदाधिकारी बनाना पार्टी के गले की फांस बन गया, और वहां भी इस्तीफे की नौबत आ गई। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने प्रदेश भर में यही संदेश दिया है कि बीजेपी की जिला कार्यकारिणी चयन प्रक्रिया अब मजाक बन चुकी है। योग्यता, संघर्ष, ईमानदारी और समर्पण की कीमत शून्य हो चुकी है, और जो बचा है वह है दबंगई, रिश्तेदारी और विवादित चेहरों का खेल। यह वही पार्टी है जो कभी परिवारवाद पर कांग्रेस को घेरती थी, लेकिन अब खुद उसी रास्ते पर खुलेआम चल रही है। रीवा में उठी यह मांग अब पूरे प्रदेश में सवाल बनकर फैल रही है। क्या भाजपा का संगठन अब उन लोगों के कब्जे में जा रहा है जो या तो रसूखदार परिवारों से आते हैं या फिर विवादित छवि से? क्या आम कार्यकर्ता की मेहनत और निष्ठा अब किसी काम की नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता उन लोगों पर भरोसा करेगी जिन्हें अदालत और जेल का स्वाद चखना पड़ा है? साफ है कि यह विवाद अब महज जिला स्तर का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि भाजपा की पूरी चयन प्रक्रिया और संगठनात्मक साख को कटघरे में खड़ा कर चुका है। अगर पार्टी ने समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई तो यह असंतोष आने वाले चुनावों में बगावत बनकर फूट सकता है और संगठन की नींव हिला सकता है। बनाया गया है जो कि पार्टी से कई बार निष्कासित भी हो चुके हैं और जेल भी जा चुके हैं, पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनीष चंद्र शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। निष्कासित वो एक ही बार हुए थे, लेकिन उनके ऊपर उस समय वो मुकदमा गलत तरीके से दर्ज हो गया था और उसमें अभी वो जमानत पर हैं और उसकी उन्होंने रिट पिटीशन हाई कोर्ट में लगा रखी है। और जिस प्रकार का मामला है उसमें हमको ये लगता है कि आगे उनको निर्दोष बरी भी किया जाएगा। और राजनीति में राजनीतिक कार्यकर्ता को राजनीतिक मुकदमे लगते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी के भतीजे भी हैं, तो क्या ये परिवारवाद में नहीं आता है? जो कि परिवारवाद तो भाजपा में कभी देखा नहीं। देखिए, विवेक गौतम जी और गिरीश जी अलग अलग जिले में हैं। गिरीश जी हमारे मऊगंज जिले से विधायक है और विवेक गौतम जी हमारे रीवा जिले के कार्यकर्ता हैं। ये हमारे रीवा के कार्यकर्ता हैं और अच्छे कार्यकर्ता, हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे, पार्टी के पूर्व में जिला उपाध्यक्ष भी रहे। इसलिए जो कार्य करने वाला कार्यकर्ता है वो अगर किसी परिवार से भी आता है तो उसमें दिक्कत नहीं है। परिवार बात तो ये है कि अगर हम किसी को काम न किया और कोई दायित्व दे दें तो मामला ठीक है। ये हमारा अच्छा कार्यकर्ता है, वर्षों से काम कर रहा है और ये हम समझते हैं 20 वर्ष से तो हम स्वयं देख रहे हैं वो काम कर रहे हैं। इसलिए पार्टी इस विषय में नहीं, ये तो कार्यकर्ता का हमने चयन किया है।